बोला कि इसमें बैठ जा बाल्टी में, इस बाल्टी को इसको पकड़ ले, रस्सी को या बाल्टी को पकड़ ले। और उसने पकड़ लिया। फिर 10 साल वाले बच्चे को ना 6 साल वाला बच्चा खींच के निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी जान लगा दी उसने, और साला निकालते 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 उसको बाहर निकाल दिया। आप सोचे तो वापस डाले, नहीं वापस नहीं डाला, बाहर आ गया वो। ठीक है, अब वो दोनों मिले दोस्त, ये यार कहां चला गया था, ये क्या हो गया यार, अचानक ही क्या हो गया यार, ये हो गया। दोनों मतलब एकदम रोने लगे खुशी से। और दोनों बच्चे ना डर भी गए, क्योंकि उन्होंने कहा घर वालों को जाके बताएंगे नहीं, बात तो घर वाले में पीटेंगे कि वहां क्यों गए, और गए तो कुएं के अंदर ही गिरना जरूरी था क्या, और भी कोई काम कर सकते थे आप वहां नहीं। तो वो घर वालों को डरते डरते उन्होंने बता दी बात, सच्ची बात बता दी, भाई ऐसे वहां हम दोनों गए, वहां खेल रहे थे। तो घर वालों ने डांटने के बजाय पता क्या किया, मजाक बनाने लगे उनकी, इसको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे हो सकता है कभी एक 10 साल के बच्चे को 6 साल का बच्चा, 6 साल के बच्चे से तो एक बाल्टी नहीं उठती पानी की 5 लीटर की, उस लड़के को बाहर निकाल दे जो भी 10 साल की उम्र का बच्चा है। बोला किसको बेवकूफ बना रहा है, मजे ले रहे हो ऐसे ही है, कोई नहीं गिरा। और किसी को बताइयो मेल ना देखे तो बावड़ा नहीं, और ने बताइयो बात, कोई ऐसा कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसी दुनिया में, कभी हुआ ही नहीं आज तक। अब वो बात चारों तरफ फैल गई, लेकिन एक आदमी था उस गांव में, एक आदमी, उसने कहा ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है। तो गांव का क्या, जिसने माना नहीं भाई हो सकता है, वो आदमी बड़ा इज्जत वाला, यूं बड़ा मतलब एक यूं कहे आपको एक बड़ा एक इमेज वाला आदमी था, उसकी इज्जत थी गांव में, लोगों में। तो गांव वालों ने सोचा यार इस आदमी ने अगर वो बात मानी, इसका मतलब बात में दम है। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसके पास आ गए, आप बताओ सरपंच साहब या आप बताओ पंच जी, आपने कैसे मान ली इस बात को कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है, 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को निकाल सकता है। तो पता उसने क्या कहा, बोला वैसे ही कर सकता है जैसे ये बता रहा है, ठीक वैसे ही किया होगा जैसे इसने बता रहा है, गिरा होगा दूसरे ने निकाला होगा। तो फिर उसने कहा कि पंच जी मुझे लग रहा है आप पागल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को निकाल ले। तो पता पंच जी ने क्या कहा, पंच जी ने ये कहा, पंच साहब ने, कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस 6 साल वाले बच्चे को वहां ये कोई नहीं कहने वाला था कि तू उसको नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। अरे उसको ये कहने वाला, क्योंकि लोग अगर कोई होता ना वहां तो उसको ये कहता तू बाल्टी तू कैसे निकालेगा, तू बहुत मोटा है, 6 साल का 10 साल का तू 6 साल का, अगर ये कहने वाला होता ना तब तो हो सकता है प्रयास रोक देता। लेकिन उसको वहां दूर दूर तक ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, और इस बंदे ने ये कर दिखाया। बस यही होती है बेटा अपनी जिंदगी के साथ, यही अपनी जिंदगी के साथ ऐसा ऐसा आपको डराने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, ये कहने वाले ज्यादा मिलेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं तेरे 90 नहीं बढ़ सकती, नहीं तू 95 नहीं बढ़ा सकता, नहीं मेरिट आना तो बहुत टेढ़ा काम है। ऐसी आती है मेरिट के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, रातों को जगना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अरे कुछ नहीं करना पड़ता, बता रहा मेरिट के लिए क्या करना पड़ता है, एक सपना देखना पड़ता है मेरिट का सपना, और उसके बाद में ना उसी के अनुसार अपने आप ही आपका शरीर उसके हिसाब से हो जाएगा अकॉर्डिंगली। आपको लगेगा कि जिसका सपना मैंने देखा है उसको दो बेटा बात नहीं, छोटे बच्चे ना कहानी अच्छी लगती है इनको, और ये सपना ये ना ये आकर्षण लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये इनको नहीं पता, छोटे बच्चों नहीं पता। छोटे बच्चे जो कितने छोटे हो बेटा, तुम बहुत छोटे कह रहे हाँ करेंगे इन्होंने, हम छोटे छोटे। तो आपको केवल उस सपने को देखना और 24 घंटे उसको देखना बेटा, आज से करके देख लियो, अब की बार आप करके देख लो बेटा, आप कोई भी सपना देख लो। आप सोचो गुरुजी इतने सारे बच्चे सारे मेरिट का सपना देंगे तो फिर इतनी तो मेरिट नहीं होती राजस्थान बोर्ड में, और सारी हमारी यहाँ देगी तो फिर बाकी और कितने का कर सकते, क्यों? आप तो देखना चालू कर दो, मैं कह रहा हूं आपको 100% आज से देखना चालू कर दो, अकॉर्डिंगली अपने आप ही आप डर जाओगे उसके अनुसार। क्योंकि एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए जितने जिसको ये सोच लिया कि उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, तो जितने कदम उसको चोटी पे चढ़ने के लिए लगाने हैं ना, जितना चलना है बेटा उतना वो चल ही रहता है, उसके हिसाब से जाता है। या उसने सोच लिया कि आधा घंटे में चढ़ना है तो आधा घंटे के उस हिसाब से प्रयास करता है, या जिसने सोच लिया मुझे 1 घंटे में उस पहाड़ पे चढ़ना है तो 1 घंटे के हिसाब से उसके, लेकिन उसने सोचा तो सही ये पहाड़ पे चढ़ना है। अरे एक ने सोचा तो सही, किसी ने सोचा ही नहीं पहाड़ पे चढ़ना, वो जिंदगी में कभी चढ़ ही नहीं पाएगा, वो किसी पत्थर पे नहीं चढ़ पाएगा। जो हमेशा डरता रहता है पहाड़ों से, हमेशा डरता रहता है। तो आप पहले मैं कह रहा हूं ना, आप वास्तव में इसके बारे में बिल्कुल आप इसको करके देखियो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिंदगी में सब पे लागू होता है। थॉमस एडिसन नाम सुना होगा? थॉमस एडिसन नहीं सुना? थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब इससे प्रकाश लाइट वाइट आती है, बल्ब लगाते हैं, वो उसका आविष्कार किया था उसने। उस बंदे के लिए कहते क्या हकीकत ये, एक बार एक बच्चा होता है, ये छोटा बच्चा था आपकी तरह, बेटा तेरे जैसा था एक छोटा बच्चा,
वो छोटा बच्चा ना घर आता है, देखो आदमी क्या कर सकता है कभी भी, वो बच्चा ना स्कूल से घर आता है, 4 महीने स्कूल गया था और 4 साल की उम्र थी उस बच्चे की। जब वो घर आता है तो उसकी मम्मी ना उसकी जेब या कपड़े खोलते, उसकी जेब में एक पर्ची पड़ी रहती है, उस पर्ची को निकाल के खोल के पढ़ती है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पर्ची में लिखा होता है कि आपका बेटा, एक बच्चा, दोबारा गौर कीजिएगा, एक बच्चा जो 4 महीने स्कूल गया है, 4 साल की उम्र का है, 4 साल की उम्र का बच्चा जो 4 महीने स्कूल गया है, वो स्कूल से घर आता है तो उसकी जेब में एक पर्ची पड़ी होती है, ऐसा मैंने कहा था पहले भी, ठीक है। उस पर्ची को निकाल के ना वो देख दी, उसमें पता क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका बच्चा दिमाग से कमजोर है या मंदबुद्धि है, इसको आप स्कूल से ले जाए, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, ये नहीं पढ़ पाएगा, इसको कुछ नहीं आता, हमने 4 महीने जितने प्रयास करने थे उतने प्रयास कर लिए हैं, ये नहीं पढ़ सकते। उसकी मां को आंसू आए, पहले तो रोने लग गई वो, फिर उसमें जुनून चढ़ा उसकी मां को। उसने कहा कि मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं हो सकता, मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं हो सकता, मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं हो सकता। और उस मां ने अपने घर में उस बच्चे को पढ़ाना चालू कर दिया, खुद नहीं पढ़ाना चालू कर दिया, बाहर में जाए, यूनिवर्सिटी बाहर में जाए, कॉलेज बाहर में जाए, स्कूल, मुझे नहीं पढ़ाना, मैं खुद ही पढ़ाऊंगी। उसने अपने बेटे को खुद ही पढ़ाना चालू कर दिया और वो बच्चा आगे चलकर महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बना, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में 4 महीने स्कूल गया था। उसने बल्ब का आविष्कार किया, और बल्ब के आविष्कार में आपको बताऊं, बल्ब के आविष्कार में थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया तो 10,000 बार वो बल्ब बनाने में असफल हो गया था, 10,000 बार उसने बल्ब बनाया। बल्ब पता है कैसे बनता है, वो कांच का बनाया होगा उसने, फिर अंदर में 2 तार लगाए होंगे, फिर एक फिलामेंट लगाया होगा, फिर उसको कितने दिन लगे होंगे एक बनाने में, फिर उसको जलाया तो नहीं जला, नहीं जला, फिर उसने दोबारा फिर कांच का बनाया होगा, फिर उसमें 2 फिलामेंट लगाए होंगे, ये लगाया होगा, फिर उसको जलाया, फिर नहीं जला। ऐसे वो बंदा 10,000 बार करता रहा, 10,000 बार, 10,000 बार, सिर पर जाना चाहिए आपका, 10,000 बार उस बंदे ने प्रयास किया, 10,000 बार। थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूं मैं, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो 10,000 बार असफल हो गया। अपन पता क्या करते हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशन आ गई, कोई रिएक्शन या कोई चीज आ गई, एक बार समझ में नहीं आया, आपने दोबारा प्रयास किया, दोबारा समझ में नहीं आया, पता तीसरी बार क्या होती है, वो किताब जाती है, जा रही है सारी घूमती मां से टकराती है। अरे छोरा, मां का 3 बार समझ लियो आई गुड। अरे मिस्टर थॉमस एडिसन वाज हेल्ड अबाउट 10,000 टाइम्स, लेकिन 10,000 एक भी बार उसने बल्ब बनाया बेटा। और धन्यवाद देना उस थॉमस एडिसन को कि आपके घर में बल्ब जलता है उसकी वजह से, उसकी वजह से। तो वही थॉमस एडिसन बेटा, वही थॉमस एडिसन जब 67 साल का था, 67 ईयर्स ओल्ड, वही थॉमस एडिसन जब 67 साल का था, तो जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था उस फैक्ट्री में आग लगी, उस फैक्ट्री में आग लगी। उसने बहुत रिसर्च किया, ये करने की पूरा ना पूरी पोती उसकी जो ना पूरी पोती उसने बना ली, भाई ये करना है, पूरा सामान, कंप्लीट फैक्ट्री जल गई उसकी, सारी पूरी फैक्ट्री जल गई है। तो क्या करना चाहिए थॉमस एडिसन को, बैठ के रोना चाहिए था, रोना चाहिए था यार, किसी का घर जल जाए तो रोते ही लोग। लेकिन थॉमस एडिसन ने पता क्या कहा, खूब हंसा और जम के हंसा, इतना हंसा है भगवान तूने मजे कर दिए मेरे यार, पता नहीं कितनी गलतियां थी उस फैक्ट्री में, कितनी गलतियां मेरी जो ना आपने जला दी, अब मैं फिर काम चालू करूंगा। और 67 साल की उम्र में फिर चालू किया, और लास्ट में मैंने कहा ना आपको, उसने बल्ब बनाया, और वही बल्ब जिसकी वजह से आज आपका घर प्रकाशित है, वो बल्ब 10,000 बार फेल होने के बाद में बढ़ता उससे। तो ये होती है कहानी, ये होती है तपस्या, इसको कहते हैं बेटा देर लगना। और यही चीज आपके साथ है, जिस दिन आपने ठान लिया ना मुझे करना है, ये पाठ करना है, ये चैप्टर या ये किताब मुझे ना ज्यादा परेशान कर रही है, उसको मुझे ज्यादा समय देना है, उसको मुझे जीतना है, मैं किताब पर हावी रहूंगा, किताब को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, किताब को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अरे दिमाग बहुत बड़ा है, इस दिमाग की कैपेसिटी पता आपको कितनी है, इस दिमाग की कैपेसिटी बताता हूं आपको कितनी है। इस दिमाग में ये दिमाग क्या है, इधर देखियो, ये दिमाग ना तंत्रिकाओं का गुच्छा है, तंत्रिकाओं का गुच्छा, तंत्रिका होती है, और तंत्रिका की जो इकाई होती है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, बायोलॉजी के सर भी होंगे आप में से, उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और एक न्यूरॉन है बेटा, एक न्यूरॉन, इधर देखिए, एक न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन इतनी चीजों को स्टोर कर सकता है जितना आज की दुनिया का सबसे फास्ट लैपटॉप कर सकता है। एक लैपटॉप में जितनी चीजें आप टाइपर के अंदर डाल सकते हैं, 1000 किताब, 10,000 किताब, 20,000 किताब, उतनी एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है, एक न्यूरॉन की। और इस दिमाग में 10 क्विक बिलियन न्यूरॉन्स है, 10 क्विक बिलियन। अब मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में कहूं, इस दिमाग में, मतलब साधारण शब्दों में कहता हूं, बिलियन
का मतलब होता है करोड़, कई करोड़, है ना, 10 करोड़ से ऊपर जो ना बीट वो होते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की मैंने कहा ना, एक न्यूरॉन बराबर एक लेटेस्ट लेफ्ट, एक लेफ्ट। अब दूसरा तो मैं कहूं, सुनना मेरी बात, अगर अपनी भाषा में कहूं ना इसको, सारी साइंटिस्ट को छोड़ के साइंस को, तो दिमाग की इतनी कैपेसिटी होती है कि एक बच्चा 5 करोड़ किताबें, एक किताब के 200 पेज, 200 पेज की 5 करोड़ किताबें अगर पूरे दिमाग को इस्तेमाल कर ले तो 200 करोड़ की 200 पेज की 5 करोड़ किताबों को पेज नंबर से याद कर सकता है। पेज नंबर से, पेज नंबर से याद कर सकता है। और इसके बड़े बड़े उदाहरण, आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि यार ये वास्तव में ऐसा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, और स्वामी विवेकानंद वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार वो किसी लाइब्रेरी में गए थे, जाते थे दिल्ली, उस लाइब्रेरी में डेली जाके किताब उठाते और उसके पन्ने ऐसे 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 पलट के वापस रखे जाते, ऐसे पलटते पन्ने, ऐसे जाते रहे। अब कई दिन तक ऐसे चलता रहा। एक दिन लाइब्रेरी में परेशान हो गया, ये क्या आदमी आता है और यूं पन्ने वन्ने पलट के वापस चला जाता है, ऐसे क्या करता है, ये कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि भाई ये क्या चक्कर है तेरा, तू आता है किताब के पन्ने पलट के चला जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पन्ने नहीं पलटता हूं, मैंने जिस किताब के पन्ने पलटे थे यूं गया, वो किताब मुझे पूरी कंटस्थ है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार, यूं कोई पन्ना सिर्फ यूं देके इसको पलट दे, फिर यूं देके पलट दे, इसको देके यूं पलट दे और उसको किताब याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहे ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मैंने ना ये इधर वाली जो रेक है पूरी जिसमें किताबें पड़ी हुई है, ये पूरी किताबों की पूरी रेक मैंने पढ़ ली, आप कोई सी भी किताब इनमें से उठा के और आप कहीं से पूछ लो। उस लाइब्रेरी ने एक किताब निकाली बीच में से यूं, उन्होंने कहा कि ये किताब जो है ना ये फला फला किताब है और इसके पेज नंबर 54 में क्या लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने पहले सबसे चालू किया, लास्ट तक पूरा पन्ना बोल दिया उसने। फिर उसने ना 15-20, ये मैं पुराना उदाहरण दे रहा हूं, मैं नए भी दूंगा, अभी हाल ही के उदाहरण दूंगा तो आपको हिला देंगे भाई यार इस दुनिया में ऐसी भी होता है कभी। फिर उसने क्या पन्ने पलटे 100, 150, 200 ऐसे, फिर उसने कहा कि पेज नंबर 575 पे क्या लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद पूरा लाइन टू लाइन, ये तो है विवेकानंद जी की। अब मैं ऐसे कुछ उदाहरण बताऊंगा जो इस दुनिया में आज ही के दौर में ऐसे उदाहरण है जो ये साबित करते हैं कि दिमाग की कैपेसिटी वास्तव में बहुत ज्यादा होती है। एक बॉस करके एक आदमी है पश्चिम बंगाल का, वो सोमेश चंद्र बसु, सॉरी नाम भी याद आ गया मुझे, बेटा बोलेंगे नहीं, सोमेश चंद्र बसु, नाम सुन लिया आप, सोमेश चंद्र बसु। सोमेश चंद्र बसु को 100 संख्या का गुणा, 100 संख्या जैसे 5, एक संख्या होगी 4, 3, 8, 7, 10, 1, इस तरह से खूब सारे 100 संख्या लिख दीजिए आप, 100 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिजिट, 2, 4 मल्टीप्लाई मतलब गुणा, बेटा आप 100 संख्या लिखते 4, 8, 3, 4, 2, 1, 8, 7 ऐसे 100 लिख दी लाइन में और गुणा का चिन्ह लगा के फिर 100 लिख देकर ऐसे ही, और उसका गुणा वो बंदा केवल 52 मिनट और 10 सेकंड में बिना कैलकुलेटर और बिना किसी पेन और बिना कागज के करता है, केवल 52 मिनट और 10 सेकंड के अंदर। समझ में नहीं बात, नहीं समझ में, किससे समझ में बात, तुम्हारे समझ नहीं, बाकी लोगों बच्चों बात समझ नहीं। 100 संख्या गुणा 5, 4, 3, 100 संख्या लिखिए मल्टीप्लाई बाई 100 और बिना कागज और पेन के 52 मिनट और 10 सेकंड में वो गुणा करता हूं बिना कागज पेन। अब ऐसे गुणा करने के लिए कैसे करते गुणा, आपको गुणा करना आता होगा। पहले आप संख्या लिखेंगे ये सारी, फिर संख्या लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर पहली संख्या गुणा करेंगे पूरी संख्या से करेंगे, फिर उसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कागज पेन तो ले नहीं सकता हूं, उसको पूरी को याद रखेगा, फिर दूसरी संख्या से गुणा करेगा उसको सारी को, फिर पूरी डिजिट दिमाग में लिखेगा उसको, फिर दिमाग में उसको याद रखेगा, ऐसे 100 नीचे तक 100 तक जाएगी, फिर उनको याद रखेगा सारी संख्याओं, फिर जोड़ेगा उनको दिमाग में ऐसे, उनको जोड़ के एग्जैक्ट उत्तर बताता है, चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल लो चाहे कंप्यूटर से निकाल लो, कोई गलती नहीं होती। सोमेश चंद्र बसु फ्रॉम कोलकाता इंडिया, नॉट फ्रॉम फॉरेन, याद रखना नाम। एक रूस में एक पत्रकार है, रूस में एक पत्रकार है, उसको अपनी जिंदगी के 25 साल हूबहू याद है, 25 साल। उसको आप केवल एक यूं बता दो कि आज से आपने 1995 को 1 अगस्त को आपने क्या खाया, क्या पहना, किससे मिले, वो बंदा यूं का यूं बताता है, यूं का यूं बताता पूरा। अब आप सोचोगे यार वो झूठी बोल सकता है, पर उसके साथ थोड़ी घूमे कोई, तो चलो ठीक है, वो पत्रकार है, उसको आप ये कहो
रूस के मास्को शहर, रूस का जो मास्को शहर है, उसमें कितनी तारीख को, आज से 24 साल 10 दिन पहले, कितनी तारीख को फला अखबार, नाम बता दो अखबार का, उसको कहते हो कि रशियन टाइम्स, रशियन टाइम्स के पहले पन्ने पे मेन खबर क्या छपी थी? बंदा हूबहू बोलता है, ये तो गलत नहीं हो सकता, तो इंटरनेट में पढ़िए या कहीं अखबार पढ़ा लाइब्रेरी में, उसको केवल आप उसको ये बोल दो कि इतनी तारीख के अखबार में क्या छपा था, कोई गलती नहीं करता, पूरी पूरी बोलता है। और 25 साल में एक एक साल एक एक दिन याद, उसको एक एक दिन और एक एक घंटा, एक एक घंटा और एक एक दिन उस बंदे को याद है। इसका मतलब वास्तव में दिमाग के अंदर इतना इतना क्षमता है। ऐसे असंख्य उदाहरण है जो मैं, हो सकता है जब कभी दोबारा नेक्स्ट सेमिनार हो है उसमें जो आपको मैं पूरे उदाहरण बताऊंगा। वो सेमिनार में अलग अलग होती है। हम कई बार ऐसे सेमिनार करते हैं जिसके अंदर यही बताते हैं कि दिमाग को तेज कैसे करें, है ना। आज जो है केवल आपको मोटिवेशन सेमिनार है, आपको केवल मोटिवेट, तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण तो ये साबित करते हैं। तो दिमाग की तो बहुत कैपेसिटी है, दिमाग की तो बहुत कैपेसिटी है। वो आपने उसे कितना यूज किया है वो आपके ऊपर डिपेंड है। 5 करोड़ किताब 200 पेज की याद कर सकता है, इतना कैपेसिटी है। तो 5 करोड़ का 1% करें, मान लो 5 लाख, 5 लाख तो कर सकते हो सर? नहीं, 5 लाख किताबें याद कर लो, पेज नंबर सही, इतने नंबर पे लिखा हुआ, इतने पे लिखा हुआ, कर सकते हो? चलो छोड़ो, 5,000 किताबें याद करनी है, 5,000 नहीं करो। 5 हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 5। अरे सर कोई कहानियों की किताब दे दो, याद कर लूंगा कल, या 10 दिन में, महीने में, वो होती है ना तो यार वास्तव में। अरे कहानी की दे दो, ये नहीं होती फिजिक्स याद नहीं होती, ये हमारे बस की बात नहीं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ना, ये हर बच्चे की ये कहानी है। क्यों? क्योंकि आज तो दुनिया भर के दूसरे डिस्ट्रैक्शन है, दूसरी बातें है। आज कोई बच्चा पढ़ने बैठता है, एक बच्चा पीछे मोबाइल जेब में डाल के लाता है और निकाल के फेसबुक चला रहा होता है, चैटिंग कर रहा होता है। दूसरा कहीं घर पे गया, वहां पर मोबाइल इंटरनेट है, घर पे टीवी लगा हुआ है, उसमें जो ना, तो न जाने कितने डिस्ट्रैक्शन, कितनी सारी बातें हैं जो हमें एकाग्र करने से रोकती है। उस समय ऐसी बातें नहीं होगी जब स्वामी विवेकानंद रहे होंगे। तो आज तो दुनिया, और इन बातों से जो चीज है बेटा, उसी को शेयर कहते हैं, उसी को शेयर कहते हैं, शेयर उसी का नाम है। और अब आप कई बार ये दिमाग में ये बात आती होगी कि यार ये ना स्कूल वाले, ये कोचिंग वाले, इनके तो बड़े मजे होते हैं, मतलब बढ़िया सी तो गाड़ी लेके घूमते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं और साढ़े है। तो एक चीज मैं बता दूं आपको बेटा, ये हो सकता है आप सोचते हो या नहीं सोचते हो ऐसा, मैं कह रहा हूं देश का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे है ना, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, काम सबको करना पड़ता है। एक सुबह जंगल में एक शेर उड़ता है, एक गिद्ध उड़ता है, और दोनों ही पता उठ के क्या सोचते हैं, आज मुझे तेज दौड़ना है। काम सबको करना पड़ता है, चाहे वो राजा क्यों ना हो, जंगल का शेर ही क्यों ना हो। शेर भी सोचता है कि मुझे आज तेज दौड़ना है, और गिद्ध भी सोचता है कि मुझे आज तेज दौड़ना है, क्योंकि गिद्ध ये सोचता है कि अगर मैं आज तेज नहीं दौड़ा तो मुझे शेर खा जाएगा, और शेर ये सोचता है कि अगर मैं तेज नहीं दौड़ा तो मेरे गिद्ध हाथ में नहीं आएगा और मुझे किसी दूसरे का मारा हुआ शिकार खाना पड़ेगा, दूसरे का मारा हुआ ना भोजन खाना पड़ेगा। और जो दूसरे का मारा हुआ खाते हैं बेटा, वो शेर नहीं कहलाते, उसको शेर नहीं बोलते। इसलिए कभी जिंदगी में ये मत सोचियो कि वो अच्छे हैं, वो बढ़िया करते होंगे, उनके तो क्या दिक्कत है, हमारे ना इतना परेशानी है। ये नहीं बेटा, सबको अपने अपने प्रयास करने पड़ते हैं, सबको अपने अपने ना अपनी मतलब सबको अपना अपना प्रयास करना पड़ता है। सबको एक लिमिट है, उसके ऊपर काम करना ही पड़ता है। हर चीज जो है उसको उसके हिसाब से करनी पड़ती है। तो आप भी ना सपना, मैंने कहा सपना देखिए, एक बिल्ली की तरह सपना देखिए। एक बिल्ली देखिए आपने कभी? बिल्ली, एक बिल्ली जिंदगी में चूहे का सपना देखती रहती है, चूहे का। उसको चूहा दिखता है सपने में ना, दिन में जागते हुए एक चूहा मिल जाए, उसको मार के खा लूं, बस मेरी जिंदगी सफल हो जाए, गंगा नहा लूं यूं। और एक दिन उसको चूहा दिखता है, मान लो किसी बिल्ली को, वो पीछे दौड़ती है, चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। अचानक एक बिल आ गया, चूहा बिल में घुस गया, तो पता बिल्ली क्या करती है, उस चूहे को, उस बिल को ना पूरे अपने पंजों से खोद देती है, यूं करके यूं लगी रहती है उसके, और तब तक पिंड नहीं छोड़ती जब तक वो चूहा उसको नहीं मिल जाता, तब तक खोदती रहती है। ज्यादा हो गया तो और अपनी बातों में लगे हुए, इधर अलग मोटिवेशन सेमिनार चल रही है, एक दूसरे का जुआ काट रही जगह कहीं, पता है बना, ये तो अपने हिसाब से जीने वाली, यही बचपन सबसे अच्छी चीज होती है। मैं अभी रास्ते भी कराता, छोटे छोटे बच्चे पकड़े थे, एक बैग लटका के ना कपड़े, एक सिर्फ ऊपर कुछ नहीं पहन रखा, एक चड्डी पहन रखी छोटा सा बच्चा इतना सा, और एक बैग लटका के यूं जा रहा है। तो बलराम जी कह रहा था, यही जिंदगी है। छोटे जब तक
और छोटे बच्चे ना बड़ी बातें, वो बड़े सपने छोटे छोटे बच्चे देखते, भाई मैं ये कर लूं, मैं ना पहाड़ पे चढ़ जाऊं, मैं एक गाड़ी ले आऊं, और जैसे जैसे बड़े होता है फिर उसके सपने छोटे होते जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी जिंदगी तो वास्तव में ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी जिंदगी दुनिया की सबसे बढ़िया जिंदगी। कोई टेंशन नहीं सारा, कोई पढ़ने की टेंशन ज्यादा नहीं, कोई और नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई कर्जे की टेंशन नहीं, कोई पैसे की टेंशन नहीं, शाम को ये करना है किसकी है, भाई का पीड़ा हाथ करना चाहिए, पीछा ले, कोई टेंशन नहीं इनकी कोई परेशानी नहीं है, मस्त रहते हैं सारे। और ऐसे होना चाहिए आदमी, प्लीज वास्तव में। और कोई आदमी सफल होता है तो अपने